बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग जो है वो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मुक़द्दस जगह पे जो है वो जाने का प्लान बना है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें अपनी ये बाय रोड की जो है जर्नी सारी। और ये रात के जो है वो तकरीबन 2:30 बजे थे और हमने अपनी जो है वो पैकिंग कंप्लीट की और हम लोग जो है वो आधी रात को निकल गए बाय रोड की जर्नी के लिए। और हम जा रहे थे उम्रे के लिए बाय रोड दुबई टू सऊदीया। और इस व्लॉग में ज़्यादातर आपको जो है वो रोड नज़र आएगा, क्योंकि बाय रोड की ये जर्नी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं। ये हमारा सेकंड टाइम है बाय रोड उम्रा, और इससे पहले भी हमने उम्रे का जो है वो माशाल्लाह प्लान किया था, वो भी बाय रोड था। तो उसका ब्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट में डाले थे। और ये जो है वो सेकंड टाइम हम बाय रोड जा रहे थे, और हमारा जो एक्सपीरियंस था आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। सारे डिटेल्स इसमें आपको बताएंगे। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। तो ये हम रुके थे पेट्रोल स्टेशन। और यहाँ पे जो है वो हमने सोचा एक दो चीज़ें थी वो ले लें, और फ्यूल भी भरवानी थी गाड़ी में। तो ये देखें, ये मेरा सामान था और मैं इस तरह से करके बैठी हुई थी, क्योंकि लंबा हमारा सफ़र था और सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बाय रोड जाते हैं। और ये मैंने जो है वो आइस बॉक्स रखे थे। और ये पीछे की सिचुएशन थी, ये पीछे बेड मतलब पूरी जो है वो कार सीटों को हमने लिटाया हुआ था बच्चों के लिए, ताकि वो आराम से लेट जाएं। और ब्लैंकेट्स वगैरह हमने वहाँ पे पिलोस वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अरेंज कर दी थी बच्चों के लिए। और हमारा जो है वो क्योंकि हमने लास्ट ईयर जो वीज़ा लिया था सऊदीया का, वो पूरे साल का वीज़ा था। हमने पूरे साल का ही वीज़ा नॉर्मली यहाँ पे होता है कि जब आप सऊदी का वीज़ा दे देते हैं उम्रे के लिए, तो आप मतलब उम्रे का दें या नॉर्मली भी जाना हो तो पूरे साल का वीज़ा आप ले लें, तो फिर आप आराम से सऊदीया जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो हमें मतलब 6 महीने हो गए थे, तो हमने 6-7 आई थिंक कुछ महीने हो गए थे। तो हमने सोचा जब हमने लिया है तो इसको अवेल करना चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है कि एक तो साल भर का वीज़ा दें और एक ही दफ़ा जाएं साल में, ये तो फेयर नहीं होगा। तो हमने ये प्लान किया कि हम जो है वो अपने वीज़ा तो लगा हुआ ही है और बच्चों की छुट्टियां भी थी, तो क्यों ना हम प्लान कर लें सऊदीया जाने का। और कुछ चीज़ें थी हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट हुई हुई थी, हमें अंदाज़ा नहीं था। मेरे हस्बैंड के जो है वो वीज़े में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हुई हुई थी, तो हमें लगा शायद हम ना जा पाए। लेकिन हमने जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के हिम्मत कर ली कि हम कोशिश पूरी करते हैं, अल्लाह मालिक है और हम देखते हैं बॉर्डर पे आखिर क्या होता है। मतलब अगर हम एंटर हो गए, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह हम एंटर हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम जो है वो निकल जाएंगे, वापस आ जाएंगे घूम कर। और ये हम पेट्रोल स्टेशन रुके थे अबू धाबी में, फ़जर का टाइम था, तो मैंने सोचा वज़ू वगैरह कर लिए जाए यहाँ से। ये एक पेट्रोल पंप था और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो मस्जिद बनी हुई है, और छोटा सा जैसे एवेन्यू टाइप का बना हुआ है, जिससे वहाँ पे शॉप्स भी हैं और वॉशरूम वगैरह भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं से आराम से अपने जो है वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करके और वज़ू करके जो है वो नमाज अदा कर लूँ। अबू धाबी से जो वाटर का रास्ता है वो तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। जब हम दुबई से अबू धाबी जाते हैं तो 2 घंटे तक हम अबू धाबी पहुँच जाते हैं।
और मज़ीद 3 साढ़े 3 घंटे जो है वो हमें सऊदी बॉर्डर के लगते हैं। तो इसलिए हम जब अबू धाबी एंटर हुए, हमने थोड़ा स्टे किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हम जो है सुबह 7 बजे तक जो है वो अबू धाबी के सऊदीया के बॉर्डर तक जो है वो पहुंच चुके थे। लेकिन ये क्योंकि इतना आसान नहीं है और बहुत लंबा रास्ता है, हमें जो है वो 7 घंटे जो है वो अबू धाबी से ही मतलब दुबई से बॉर्डर तक पहुंचने में ही 7 घंटे लग गए थे। तो मतलब ये कि आधे रास्ते में ही बंदा जो है वो थक जाए, इस तरह से मतलब दुबई से जब हम दुबई से बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो तकरीबन हमें जो है 5-7 घंटे लग जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। तो बाकी का टाइम जो था वो बॉर्डर पे लग गया था हमें। इस दफ़ा जो है वो कुछ सख्त किस्म की चेकिंग इन लोगों ने रखी हुई थी। अच्छा, टाइमिंग का भी थोड़ा-सा हमने प्लान्स किया था क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी टाइमिंग थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट थी। हम निकल गए थे दोपहर के टाइम पे और रात तक हम 11 बजे तक जो है वो बॉर्डर पहुँचे थे और 2 बजे 3 बजे तक हम बॉर्डर से निकले तो हमें रात हो गई थी। अ, जब हम बहरीन से निकले तो रात थी और रात का सफ़र बहुत ख़तरनाक है। सऊदी ड्राइव ईज़ी नहीं है रात के मामले में। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा देख के रखनी चाहिए। और ये मैं घर से सीख कबाब लेकर आई थी, मेरे पास रखे हुए थे। मैंने सोचा कि हम गाड़ी में थोड़ा बहुत खाना पीना कर लेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम जो है वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे या नहीं। और उसकी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर ये कि रात का जो ट्रैवल था, सब थक रहे थे, बच्चे वगैरह भी पीछे सो गए थे। तो और सऊदीया का जो मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि इसके इर्द-गिर्द हाईवे पे कितना ब्लैक है। और अगर इमेजिन करें कि ये लाइटें ना हो, स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई हैं, तो कितना ब्लैक हो जाएगा सब। और सऊदीया की जो हाईवे की ड्राइव है वो ऐसी ही है। यहाँ पे तो फिर भी हाईवे की जो रूट है वो बहुत स्मूथ है, माशाल्लाह। और लाइट्स वगैरह भी हैं तो इसलिए हाईवे पे ड्राइव करते हुए प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। और मतलब जो लोग न्यू हैं जो यहाँ से जाते हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो लोग रेगुलर हैं या वहाँ रहते हैं उनको नहीं अंदाज़ होता। और ये देखिए इतिहाद रेल की जो है वो लाइन जा रही थी और मेरी दुआ है जल्द से जल्द जो है वो इतिहाद रेल स्टार्ट हो जाए ताकि इंशाल्लाह ताला फिर हम बाय ट्रेन जो है वो सऊदीया जाएं। और ये हाँ, सुबह जो है वो होनी शुरू हो गई थी माशाल्लाह। हल्की हल्की सी रोशनी हो गई थी। हमने असल में ये जो टाइम चूज़ किया था ये हमने जान के ही इस तरह से टाइम दिया था कि जब हम हाईवे तक पहुँचे और जब हम सऊदी बॉर्डर पे पहुँचे तो सुबह हो जाए और जो हमें मिडियात का सफ़र मिले, जो सऊदीया का सफ़र मिले बाय रोड का, वो हमें दिन की रोशनी में करना पड़े। क्योंकि हमें लास्ट टाइम जो है वो रात का तजुर्बा था जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक था। और उससे हमने मतलब सीखा कि रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे ख़ास तौर पे ऐसी हाईवेज़ पे और फैमिली के साथ। तो हमने फिर वो टाइम चूज़ किया कि जब दिन की रोशनी होने लगे। और ये कुछ चीज़ें मुझे ना बॉर्डर यहाँ पे जब हम जा रहे होते हैं हाईवे पे और दूसरी साइड पे समंदर होता है, तो मुझे ना कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट यहाँ पे नज़र आती हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं बाय रोड उनको भी शायद इसी चीज़ नज़र आती होंगी। और बाकी ये कि क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको हम सबको तौफीक दें बार बार अपने घर की हाज़िरी की। और इंशाल्लाह ताला जो है वो हम सब जाएं बार बार। बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में जब जा रही होती है तो
वो चीज़ एकदम से कैप्चर नहीं हो पाती है। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था व्लॉग बनाना, और लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई क्योंकि मुझे था कि मैं ये सारा जो रास्ता है और ये सारी जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने जो है यहाँ पे सफ़ेद मिट्टी देखी है, ये देखें, अभी आगे और आएगा। इस पूरे रास्ते में जो है वो सफ़ेद यानी बिल्कुल वाइट कलर की जो है वो रेत है। बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं नमक है, नमक तो नहीं है वो रेत ही है। और सुभान अल्लाह, मतलब बिल्कुल चेंज, एक अजीब सी ही वो कोई जगह है। और उसको देख के बड़ा कोई वो होता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान बयान के करनी चाहिए हमें जब हम ऐसी चीज़ें देखें। तो बड़ा हमें हुआ था कि यार क्या खूबसूरत जगह, कितनी डिफरेंट जगह है ये। और जो हमने अपना वापसी का टाइम रखा था, वो भी यही टाइम था कि जब हम यहाँ पे हों तो रात हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि हाईवे पे लाइट्स हैं तो हमारे लिए ईज़ी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ आए थे तो मगरिब तक हम यहाँ पहुँच गए थे, और ये जो रास्ता था अंधेरे में ही हमने तय किया था। और जाते हुए हमने सारा ये रास्ता सुबह में तय किया था। तो माशाल्लाह बहुत मतलब अच्छा रहा। और मैं भी आप लोगों से कहूँगी जो प्लान्स कर रहे हैं बाय रोड जाने का, वो प्लीज़ सुबह के टाइम ही निकलें। मतलब अगर दुबई से जा रहे हैं तो रात को 2-3 बजे निकलें, और अगर अबू धाबी से जा रहे हैं तो 5-6 बजे निकलें, ताकि बॉर्डर तक वो आराम से पहुँच जाएँ, और उनके लिए जो सफ़र हो वो ईज़ी हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कैमल की जो पेंटिंग आई थी, मैंने उसको भी कैप्चर किया था। ऐसा लग रहा था असली में कैमल है। और यहाँ पे हाईवे पे सऊदीया के बाकायदा ये बात है कि कैमल्स जो है वो रोड पे आ जाते हैं, और रात में भी आ सकते हैं और दिन में भी आ सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ होता है कि आप लोग जो है वो ड्राइव देखते हो करें, क्योंकि कैमल तो नहीं रुकेगा। आपने ही रुकना पड़ेगा। और मतलब हमें बड़ी हंसी आ रही थी। और ये कि वाकई अच्छा रहा, मतलब मेरा जिला एक्सपीरियंस था। ये देखें बिल्कुल वाइट, ऐसा लग रहा है समंदर है। गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही होती है कि वीडियो बनाना वाकई डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उन हाईवेज़ पे भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी नज़र आई थी। देखिए यहाँ अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हो रही थी। और मैंने हस्बैंड से भी पूछा कि यहाँ कौन रहता होगा। तो फिर हमने यही सोचा कि ऑब्वियसली वो लोग जिनकी यहाँ पे जॉब्स होती हैं, ये एक पूरी कम्युनिटी का एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी इसी तरह से होंगी। अंदर जाके मतलब रास्ते बने हुए थे। फिर हमें नज़र आया समंदर, और हम बिल्कुल किनारे पे चल रहे थे, और ये समंदर था यहाँ पे। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा लगा इसको देख के। लेकिन मैं बहुत सोचती हूँ कि देखें किस तरह से जो है वो पानी भी है, और खुशकी मतलब ज़मीन की किस तरह से बराबर बराबर चल रहे हैं। इधर हाईवे जा रहा है, उधर समंदर चल रहा है। और इजी नहीं है ये बड़े जो है वो रास्ते। और आप देखें मिट्टी का कलर कैसे चेंज हुआ है। यहाँ लाल कलर की मिट्टी आ गई, वहाँ पे सफ़ेद कलर की मिट्टी थी। सुभान अल्लाह, मतलब जब हम निकल रहे होते हैं तो हर हर मौके पे ऐसी ऐसी चीज़ नज़र आती है कि मुँह से खुद खुद ब खुद निकलता है सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान, अल्लाह की तारीफ़, और हमें बयान करनी भी चाहिए सुभान अल्लाह। और वो पता नहीं क्या चीज़ समंदर में मुझे नज़र आई थी तैरती हुई, क्योंकि हम देखें कितनी दूर हैं।
मैंने ज़ूम करके वीडियो बनाई थी और ये पूरी जो है वो रेत जा रही थी खुशक और दूसरी तरफ जो है वो समंदर था। हम थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ड्राइव कर के, तो हस्बैंड थोड़ा सा स्ट्रेच करने उतरे थे और एक और कम्युनिटी नज़र आई। तो यहाँ पे जो है वो मतलब इस तरह से है कम्युनिटीज़ हाईवे की तरफ जाके और अंदर को रास्ते निकलते हैं उसके। बस फिर बहुत ज़्यादा जो है वो थकने के बाद एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके और हमने जो है वो यही होता है क्योंकि वॉशरूम वगैरह जाना होता है, चाय कॉफ़ी पीनी होती है, तो हम यहाँ रुके और इसके बाद फिर हम जो है वो बस बॉर्डर के करीब करीब थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से जो है वो चाय कॉफ़ी वगैरह ले लें। चाय कॉफ़ी की जो है वो मशीन लगी हुई थी, इवन जूस की मशीन भी थी। तो हमने तो चाय ली क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद से हाथ बुरा होने लगा था। लेकिन एक्साइटमेंट और डर जो था हमारा वो मिली-जुली कैफ़ियत थी क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं था कि हमारा क्या जो है वो प्लान होगा। और पेट्रोल पंप जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने बड़ा बनाया हुआ था। ये देखें, हमने जो है वो कुछ भी नहीं सिर्फ चाय और क्रोसेंट लिया था चॉकलेट का। बस हम फिर निकल गए थे बॉर्डर के लिए और यकीन करें ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर इतनी दूर रह गया। अभी मैं जब वीडियो अपनी एडिट कर रही थी तो मुझे बाकायदा ये फील हो रहा था कि बहुत दूर है बॉर्डर। और ये देखिए कितनी खूबसूरती यहाँ नज़र आ रही है माशाल्लाह। और हम आ गए थे यूएई बॉर्डर। देखिए ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है गुड बाय का। ये यूएई बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद हम आ गए सऊदी बॉर्डर। सुबह का टाइम था तो हमें लगा कि इतना रश भी नहीं है और हमारी हालत ऐसी थी कि हम सिर्फ दुआ पढ़ रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो जब हम बॉर्डर पे पहुँचे तो उन्होंने हमें एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे जो है वो स्कैन होती हैं चीज़ें, वहाँ पे गए और मेरे हस्बैंड और हमारा माशाल्लाह बहुत आराम से क्लियर हो गया। बट मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनका थोड़ा सा मामला अटक गया और जिस वजह से हमें तकरीबन जो है वो बॉर्डर पे 1.5-2 घंटे उस वजह से लगे। उसके बाद जो चेकिंग हुई है हमें तकरीबन 4.5 घंटे जो है वो बॉर्डर पे लगे। यहाँ पे एक वॉशरूम था बॉर्डर के पास, तो हम लोग फिर यहाँ आ गए और ये वॉशरूम बहुत बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आके सबने जो है वो वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, वज़ू वगैरह किया और वापस से जो है वो गाड़ी में बैठ गए। और उसके बाद भी हमें जो है वो बहुत टाइम लग गया था बॉर्डर पे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि दुबई से जब हम निकले थे उस वक्त रात होनी थी और इस वक्त जो है ये 8-9 बज रहे थे। जब हम फ्री हुए हैं तो हम 11 साढ़े 11 बजे के करीब फ्री हुए हैं और ये अंदर जो है वो लेडीज़ को जो है वो चेकिंग के लिए बुलाया गया था, सामान वगैरह और सारी चीज़ें। और इतना रश के बसें उतरी हुई थी तो बहुत ज़्यादा टफ था। और वीडियो बहुत लंबी हो गई, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग और ज़्यादा अच्छे होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।